वेलकम बैक टू एम सेंटर। आज हम लोग का अकाउंट्स का सेकंड क्लास होने वाला है और ये आज जो हम लोग का अकाउंट्स का सेकंड क्लास होने वाला है वो हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर हम लोग आज करेंगे। तो आज हम लोग जो अकाउंट्स में जो चैप्टर करने वाले हैं वो है द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। और ये जर्नल हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 11 में हम लोग जो जर्नल करने वाले हैं, तो पहले ये जो अभी हम लोग बेसिकली ये सम्स में आ जाए। ठीक है, इतना दिन मैंने आपको एक दो क्लास में या शॉर्ट्स में जो मेरे यूट्यूब में है उसमें मैंने आपको थियोरेटिकल नोट्स समझाए थे, और भी कुछ थियोरेटिकल नोट्स है मैं जो शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग का जो जर्नल होने वाला है ये सम्स में, ये पहले हम लोग सम्स का ये देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। जर्नल में क्या होता है, इन जर्नल वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। हम लोग जर्नल में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस में होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका नंबर वन जर्नल का फॉर्मेट होने वाला है। नंबर वन हम लोग को लिखना पड़ेगा डेट। अब ये डेट में क्या होगा, जिस दिन जो ट्रांजैक्शन होगा उसका हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलरली डेट हम लोग लिख देंगे। उसके बाद जो सेकंड हम लोग का होने वाला है वो है पार्टिकुलर्स। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर्स में हम लोग का जो जर्नल हम लोग का हो रहा है, जितना भी हम लोग एंट्रीज हम लोग करेंगे वो एंट्रीज हम लोग ये जर्नल में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं 3 नंबर लेजर फोलियो। अब ये लेजर फोलियो क्या होता है, लेजर फोलियो में देखिए जब भी हम लोग जर्नल से इसके बाद हम लोग पोस्टिंग करें उसको लेजर में, तो जब जर्नल से हम उसको पोस्टिंग करते हैं लेजर में तो क्या होता है कि हम लोग को, अभी सोच लीजिए मैं मशीनरी अकाउंट का मैंने मशीनरी अकाउंट में लेजर में कुछ पोस्टिंग कर रहा हूं, तो अब लेजर पोस्टिंग में जब कर रहा हूं तो वो लेजर पोस्टिंग का सोचिए पेज नंबर यदि 40 होता है तो पेज नंबर 40 मैं किस में लिख दूंगा, ये लेजर फोलियो में मैं लिख दूंगा। मशीनरी अकाउंट मैं यहां पर लिखूंगा पर्टिकुलर्स में, और लेजर फोलियो में मैं पेज नंबर 40 लिखूंगा। मैंने क्यों लिख दूंगा, ताकि जब मेरे को खोजना पड़ेगा कि ये मशीनरी अकाउंट का लेजर फोलियो मेरा कितना पेज नंबर में है, तो मेरा जब यहाँ पे लिखा हो रहेगा पेज नंबर 40 तो मैं लेजर में आराम से उसको खोज लूंगा। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे क्या बनता है, लेजर फोलियो बनता है। और अमाउंट का 2 कॉलम बनेगा, एक बनता है डेबिट कॉलम और एक अमाउंट का बनता है क्रेडिट कॉलम। तो दिस इज द फुल फॉर्मेट फॉर द जर्नल। ठीक है, अभी हम लोग जो पहले हम लोग जो जर्नल करते हैं तो मैं एक सम्स में आपके स्क्रीन पे डाल दूंगा। मैं यहाँ पे भी मैं इसको लिख के रखा हूं, तो आपको यदि समझ में आता तो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज मैं एक तो पिक्चर मैं दे दूंगा वीडियो में, एकदम स्टार्टिंग में एंड में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले देख लेता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। तो फर्स्ट मई का 1 तारीख, ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेट में मई फर्स्ट। ठीक है, मई फर्स्ट में क्या हुआ था, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। कमेंस बिजनेस विथ कैश का मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस वो स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस जब वो स्टार्ट कर रहा है वो बिजनेस किसके साथ, माने क्या चीज के साथ शुरू कर रहा है, कैश के साथ। तो जब कैश के साथ शुरू कर रहा है तो कैश हम लोग का आ रहा है। तो कैश जब हम लोग का आ रहा है तो ये कैश किसके अकाउंट में आ रहा है वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैश हम लोग का जब यहां पर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि कैश हम लोग का यहां पर आ रहा है तो कैश अकाउंट मेरा क्या हो जा रहा है, कैश अकाउंट मेरा हो जा रहा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश मेरा यहां पर आ रहा है, जब कैश मेरे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। कितना रुपए में हो रहा है, 5 लाख। तो ये जो डेबिट का जो कॉलम है यहां पर मैं लिख देता हूं 5 लाख। ठीक है, और मेरा ये जो कैश जो मेरे पास आ रहा है, ये कैश जब आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और ये कैश कहां चल जा रहा है, ये कैश चल जा रहा है मेरा बिजनेस का, जो हम लोग बिजनेस में हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल। कौन सा अकाउंट में चल जाएगा, ये मेरा बिजनेस का, ये बिजनेस का मेरा कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा। अच्छा, और एक बात, ये आप लोग को छोटा छोटा चीज है जो मतलब ज्यादातर आपको ये देखने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग सम्स कर देते हैं, लेकिन हम लोग जो छोटे छोटे जो बारकी जो चीज होता है उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से एग्जाम में हम लोग का मार्क्स कटता है। तो ये सब क्या क्या चीज है, नंबर वन, जब आप लिखेंगे जो डेबिट का जो आपका जर्नल बनेगा जो एंट्री बनता है, तो आप उसको कैश अकाउंट डेबिट डीआर, स्मॉल फॉर्म में आप डीआर लिख देंगे जिसका इंडिकेट करता है व्हाट इट इज बीन डेबिटेड। और उसके बाद आपको थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ेगा टू इंडिकेट जो आपका जो क्रेडिट का जो एंट्री जो हो रहा है। तो डेबिट के नीचे आपको, आप सोचिए 2 फिंगर्स का गैप छोड़ दिए, छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू कैपिटल अकाउंट। ये जो टू जो हम लोग लिख रहे हैं, ये टू का मतलब हो रहा है दैट दिस टू TO2 इट इंडिकेट्स दैट दिस इज द क्रेडिटेड और द जर्नल फॉर द क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख दे, टू कैपिटल अकाउंट, और इसका हम लोग अमाउंट को किस तरह लिखेंगे, जो क्रेडिट का जो कॉलम है वहां पर हम लोग ये 5 लाख लिख देंगे।
अभी ये कैपिटल अकाउंट मेरा 5 लाख क्यों हो रहा है, देखिए कैपिटल क्या हो रहा है, ये बिजनेस में मेरा आ रहा है, ठीक है, और दिस कैपिटल इंडिकेट्स द इक्विटी ऑफ द ओनर इन द बिजनेस। बिजनेस में वो ओनर का कितना इक्विटी है, कितना उसका भाग है, ठीक है, और ये कैपिटल ही शो करेगा द इक्विटी ऑफ द ओनर इन द बिजनेस और द मतलब क्या बोल सकते हैं उसका कितना उसका भाग हो रहा है, और उसका लायबिलिटी भी ये शो कर रहा है। और हम लोग को क्या मालूम है कि जब लायबिलिटी इंक्रीज करता है व इक्विटी इंक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट होगा, इसलिए हम लोग का यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट हम लोग का क्रेडिट हो रहा है। तो ये मेरा फुल क्या बना, ये मेरा कैश अकाउंट डेबिट बना टू कैपिटल अकाउंट मेरा बना। उसके बाद हम लोग जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलेंगे नरेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नरेशन बोलते हैं। ये नरेशन अब होता क्या है, मैं यहां पर आपको लिख देता हूं नरेशन। तो ये नरेशन मेरा क्या होता है, नाउ दिस नरेशन इंडिकेट्स द एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज द नरेशन, नरेशन का मतलब हो जा रहा है एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि मेरा यहाँ पर जो मैंने जर्नल एंट्री किया ये मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, इसका ये पूरा जर्नल एंट्री का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा नरेशन में शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा दिया जाता है। तो नरेशन में मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, मैंने बिजनेस शुरू किया विथ, किसके साथ मैंने शुरू किया है, कैश के साथ, सो विथ कैश, सो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो यहां पर ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा नरेशन बन गया, जहां पर लिखा हुआ है कि ये जो पूरा जो मेरा बन रहा है, जो पहला मेरा जो जर्नल एंट्री मैंने किया है, तो ये किसके बारे में है। तो पहले अब जब देख रहे हैं कि मई का फर्स्ट तारीख को क्या हुआ है, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो मेरा कैश के साथ मेरा बिजनेस जब शुरू हुआ है तो मई का फर्स्ट तारीख हम लिख दिए हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन मेरा क्या बना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो ये जो मेरा पूरा चीज है, ये जो मेरा पूरा चीज जो बना, ये मेरा बना पहला जर्नल एंट्री जो मई का फर्स्ट तारीख को मैंने कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 2 तारीख का, मई का किस तारीख को आ जा रहे हैं, मई का 2 तारीख में, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं मई 2, ठीक है। अब मई 2 में मेरा जर्नल एंट्री क्या बन रहा है हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे बोला है गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन, तो गुड्स हम लोग परचेस कर रहे हैं, और किससे परचेस कर रहे हैं, मोहन से, फॉर कैश 5 लाख, ठीक है। तो यहां पर पहले हम लोग को देख लेना पड़ेगा हम लोग का यहाँ पे टोटल एंट्री मेरा क्या हो रहा है। तो मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं, जब आपको बोल देगा कि गुड्स आप परचेस कर रहे हैं तो पहला बात आपको यहाँ पर देख लेना पड़ेगा क्या क्या घटना घट रहा है, और उसको आप मार्क कर लेंगे ताकि आपको मालूम चल जाए कि कौन कौन सा अकाउंट इसके साथ जुड़ा हुआ है और विच अकाउंट्स आर बीइंग रिलेटेड विद दिस जर्नल। तो वो अकाउंट्स के माध्यम से हम लोग इसका जर्नल बना लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ये 3 अकाउंट है, इसके जो रूल्स है और इसके अंदर में क्या क्या आता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और मेरा शॉर्ट्स भी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, आप फॉलो कर लीजिएगा तो आपको वहां से पूरा एक्यूरेटली मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर पहला बात मेरा हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या परचेस कर रहे हैं, किससे, हम लोग परचेस कर रहे हैं फॉर कैश के लिए, ठीक है। अच्छा, और एक यहाँ पर है मोहन, यहाँ पर क्या है, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं इसका जर्नल, तो हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो जब हम लोग परचेस करते हैं तो हम लोग ये परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट बीइंग डेबिटेड, परचेस अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिट बन जाएगा, ठीक है। अब जब मेरा परचेस अकाउंट डेबिट बन जा रहा है, यहाँ पर दो नाम है, एक है नंबर 1, नहीं तो मेरा परचेस अकाउंट हमको डेबिट करना पड़ेगा, परचेस अकाउंट डेबिट, नहीं तो हमको मोहन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। और जबकि हम परचेस कर रहे हैं तो हम परचेस किस में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। तो कैश का मेरा किसके अंडर में आ जा रहा है, कैश मेरा रियल अकाउंट के अंडर में आ जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश मेरा, हम जब परचेस कर रहे हैं, हम तो परचेस कर रहे हैं इसको कैश में परचेस कर रहे हैं, तो कैश तो मेरे से चल जा रहा है। तो कैश जब मेरा चल जा रहा है तो कैश तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अभी और एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हर टाइम डेबिट और क्रेडिट ये दोनों को मिलाकर आपको चलना पड़ेगा। इन द सेंस, आज यदि मेरा क्रेडिट में 5 लाख रुपए आता है तो मेरे को ये भी मालूम रखना पड़ेगा कि मेरे डेबिट में भी 5 लाख रुपया आना चाहिए, ठीक है। ये कम नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों लेकिन मिलना चाहिए। तो यहां पर मैं यदि देख लेता हूं, आज मेरा गुड्स परचेज हुआ है फ्रॉम मोहन, मोहन से मैं परचेस किया हूं कितने रुपए के लिए,
50,000 के लिए मैंने परचेस किया है। तो मैं जब आज 50,000 के लिए परचेस उसको किया हूं, तो ये जब मेरा परचेस हुआ है तो मैं सोचे आज कैश तो मेरा क्रेडिट बन गया, तो मैं इसको क्रेडिट साइड में मैं 50,000 लिख देता हूं। चलिए ये तो मेरा आराम से मैंने लिख दिया, 50,000 मेरा आराम से मेरा हो गया। लेकिन अब आता हूं मैं डेबिट में। मेरा माने मेन जो मेरा खेल बनेगा वो मेरा डेबिट का एंट्रीज के लिए बनेगा। देखिए डेबिट में क्या हो रहा है कि डेबिट में मेरा दो ठो है। अब ये दो ठो क्या हो रहा है, एक है परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक है मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब ये दोनों में से मैं किसको मैंने डेबिट करता हूं, वह कौन सा रखूंगा, इसको रखूंगा ना इसको काट दूंगा ना इसको, मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि मैं रख तो सकता हूं किसी एक को, दो को तो मैं रख नहीं सकता। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जनरली जब आपको बोल दिया जाएगा कि आप परचेस कर रहे हैं, जब आप यहां पर पर्टिकुलरली बोल दिया जाएगा कि गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन, ठीक है, तो गुड्स परचेस हम कर रहे हैं मोहन से, तो हमको इसका भी देख लेते हैं मोहन कौन सा अकाउंट में आ रहा है। देखिए मोहन आ रहा है मेरा पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बन रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो मोहन तो मेरा पहला बात, मोहन से जब हम खरीद रहे हैं तो मोहन मेरा क्या बना, मोहन से हम खरीद रहे हैं तो मोहन मेरा गिवर बना। तो मोहन जब मेरा गिवर बना तो मोहन तो पहला बात डेबिट में आएगा नहीं, तो मोहन को हम लोग यहां से इरेज कर देंगे, ठीक है। तो मोहन को हम लोग यहां से इरेज कर दिए। तो मोहन को इरेज करने के बाद अब मोहन क्या हो जा रहा है, गिवर हो जा रहा है। तो मोहन जब गिवर हो जा रहा है तो मोहन को मेरे को मतलब वो क्रेडिट बन जाएगा। तो यदि मैं यहां पर मोहन लिख देता हूं टू मोहन, तो देख लेता हूं क्या हो जा रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू मोहन। तो पहले जैसे मेरा डेबिट में बना था दो ठो जर्नल एंट्री, अब मेरा क्रेडिट का दो ठो आ रहा है कि एक बार टू कैश आ जा रहा है, एक बार टू मोहन आ जा रहा है। तो इसका हम लोग को सॉर्ट करना पड़ेगा, इसका हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या इसका बनता है। तो देख लेते इसमें क्या हो जाएगा। देखिए जब आपको बेसिकली देखिए एंट्रीज दो टाइप में होता है, एक होगा कैश में आपका ट्रांजैक्शन होगा, एक क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। यदि आज मेरा यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश ₹50,000। ये सेम क्वेश्चन बनता, सेम क्वेश्चन कि गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन, ठीक है। यदि सिर्फ यही क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है कि गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोला जाता। और सोचिए अमाउंट बोल दिया गया है, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन 50,000। यदि ऐसे बोल दिया गया है तो मैं उसमें समझ लूंगा कि मेरा यहां पर लेकिन बता देने गया है, यहां पर जैसे स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि कैश में परचेज हुआ है इसलिए मैंने कैश को क्रेडिट किया है। लेकिन यहां पर यदि बोल दिया नहीं जाता कि किसमें परचेस हुआ है, तब हम लोग उसको पकड़ लेंगे कि वो क्रेडिट में परचेस हुआ है। किसमें हुआ है परचेस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो ठो जर्नल एंट्री अच्छा से आप एक बार सुन लीजिए। यदि बोल देता है कि गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन फॉर कैश ₹50,000, तो इसमें एकदम क्लियरली बोला जा रहा है कि हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं मोहन से, और किसमें परचेस कर रहे हैं, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द ट्रांजैक्शंस, हम लोग परचेस जो कर रहे हैं वो कैश में परचेस कर रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में हम लोग कैसे कैश बोल दिया गया है, लेकिन और क्या बन सकता है कि गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन फॉर 50,000, फॉर ₹50,000। तो ऐसा क्वेश्चन यदि बनता है तो उसमें लेकिन आपका नहीं बोला गया है कि वो कैश में परचेस किया है ना क्रेडिट में परचेस किया है। तो ऐसा टाइप का जब ट्रांजैक्शंस बता दिया जाएगा जिसमें स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला है, तो उसको हम लोग तब क्या पकड़ेंगे, उसको हम लोग तब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पकड़ेंगे। और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होगा तब हम लोग लिखेंगे मोहन। क्यों तब लिखेंगे मोहन, बिकॉज द मोहन इंडिकेट करेगा कि मोहन इज द गिवर ऑफ द गुड्स। तो तब जब क्रेडिट परचेज होगा, जब क्रेडिट परचेज होगा तब हम लोग मोहन लिखेंगे, लेकिन जब कैश में परचेज हो रहा है तो हम लोग क्रेडिट में कैश ही लिखेंगे, हम लोग मोहन को लिखेंगे नहीं, ठीक है। आशा करता हूं कि ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर जर्नल मेरा क्या बन जा रहा है, मैं इसको अभी ठीक से आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर जर्नल मेरा क्या बन जा रहा है कि परचेस अकाउंट डेबिट, हम लोग परचेस कर रहे हैं तो गुड्स हम लोग के पास आ रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग के पास गुड्स आ रहा है तो 50,000 टू कैश हम लोग का जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट 50,000 हो गया ना। अभी मैं इसका क्या करूंगा, फिर से मैं इसका भी नरेशन लिखूंगा। तो नरेशन मेरा क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स
परचेस्ड फॉर कैश। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि मैंने गुड्स को जो परचेस किया है, मैं गुड्स को किस में परचेस किया हूं, मैं गुड्स को कैश में परचेस किया हूं। तो ये मेरा क्या बना, ये मेरा सेकंड जर्नल एंट्री मेरा बन गया। ठीक है, तो मेरा मई का 1 तारीख हो गया, मई का सेकंड डे भी मेरा हो गया है। अब मैं आता हूं 3 नंबर जर्नल में, बात 3 तारीख का जर्नल एंट्री में। तो 3 तारीख जर्नल एंट्री में मेरा क्या हो रहा है, मैं देख लेता हूं। तो मई का 3 तारीख को मेरा क्या हो रहा है, अच्छे से मैं देख लेता हूं। तो मई का 3 तारीख को मेरा क्या हुआ है कि गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अजय। मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मई का 2 तारीख में देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश ₹50,000। तो यहां पर बोला गया था कि मैं कैश में परचेस किया हूं। 3 नंबर में देखिए जस्ट उसके मतलब बाद वाले सम में देखिए कि यहां पर क्या दिया हुआ है कि गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अजय, मैंने गुड्स अजय से परचेस किया, गुड्स परचेस फ्रॉम, परचेस किया मैंने किससे, अजय से परचेस किया 1,20,000 में। तो 1,20,000 में मैंने जो परचेस किया है, तो यहां पर लेकिन एक बार भी नहीं बोला गया है कि मैंने इसको कैश में खरीदा है या क्रेडिट में खरीदा है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब कुछ नहीं बोला दिया जाएगा तो हम लोग उसको किस में पकड़ेंगे, यदि स्पेसिफिकली नहीं बोला दिया जाता है कि कैश और बैंक, तब हम लोग उसको क्या पकड़ेंगे, तब हम लोग उसको पकड़ेंगे एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो हम लोग इसको क्या पकड़ेंगे, एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो जब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मेरा होगा तो हम लोग इसका जनरल क्या बनता है, देखिए परचेस जब क्या है, गुड्स मेरे पास आ रहा है, जब गुड्स मेरे पास आ रहा है तो एसेट्स मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, जब मेरा एसेट्स बढ़ेगा तो वो मेरा कौन सा नेचर का होगा, वो मेरा डेबिट नेचर का होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, परचेस, यहां पर देखिए स्पेसिफिकली गुड्स बोला है, यदि ये भी आपको एक चीज देखना पड़ेगा, यदि स्पेसिफिकली, अच्छा तो मई का 3 तारीख को यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मई का 3 तारीख को यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अजय ₹1,20,000। तो 1,20,000 में गुड्स परचेस हो रहा है, 1,20,000 में किससे परचेस हो रहा है, अजय से हम परचेस कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे 2 तारीख को स्पेसिफिकली बोला गया था कि मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं फ्रॉम मोहन फॉर कैश, तो 2 तारीख को स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि मैंने इसको कैश में खरीदा है। लेकिन 3 तारीख को सेम क्वेश्चन है, जस्ट नाम चेंज कर दिया लाइक अजय से, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है कि मैं इसको कैश में खरीद रहा हूँ ना क्रेडिट में खरीद रहा हूँ। जब यदि स्पेसिफिकली नहीं बोला जाता है कि आप इसको कैश में ले रहे हैं और बैंक में ले रहे हैं, तो उस केस में मैं इसको क्या पकड़ूंगा कि मैं उसको क्रेडिट में खरीद रहा हूँ, किस में खरीद रहा हूँ, उधारी में खरीद रहा हूँ। जैसे लाइक उधारी का सिलसिला ना चलता रहता है, तो वैसे मैं इसको किस में खरीद रहा हूँ, उधारी में खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर डेट में लिख देता हूं कि मई का 3 तारीख गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अजय। तो अजय से मैं खरीद रहा हूं, तो अजय से जब मैं खरीद रहा हूं तो अजय इज दी क्या हो जा रहा है, वो रिसीव माने गिवन हो जा रहा है, अजय मेरे को सामान दे रहा है, तो अजय तो मेरा क्रेडिट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं परचेस कर रहा हूं। यदि यहाँ पे मैं परचेस क्या कर रहा हूं, मैंने कर रहा हूं गुड्स परचेस कर रहा हूं। यदि स्पेसिफिकली कभी यदि आपको बता दिया जाता है कि लाइक गुड्स लाइक मशीनरी परचेस, गुड्स नहीं बोल के यदि बोल दिया जाता है मशीनरी परचेस, तब मैं उसका क्या करूंगा, तब मैं उसको मशीनरी अकाउंट डेबिट करूंगा। क्यों मशीनरी अकाउंट में उसको डेबिट करूंगा, क्योंकि तब एक स्पेसिफिकली एक गुड्स का नाम बोल दिया जाता है। और जब कोई गुड्स का नाम इन केस ऑफ लाइक मशीनरी परचेस हो रहा है, तो मशीनरी का नाम यदि बोल दिया जाता है तो उसका ना एक अलग से एक लेजर में उसका अकाउंट बनता है। तो जब उसका अकाउंट जब बनेगा तो रिलेटेड लाइक मशीनरी रिलेटेड ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी पोस्टेड टू द मशीनरी अकाउंट। इसलिए जब मशीनरी स्पेसिफिकली बोल दिया जाएगा तो मशीनरी हम लोग लिखेंगे, क्योंकि उसका अलग से क्या बनता है, लेजर पोस्टिंग बनेगा, लेजर का एक अकाउंट बनता है। और यदि वहां पे नहीं बोला दिया जाता है, लाइक इन द केस जैसे यहाँ पर बोला दिया गया है कि गुड्स परचेस, तो स्पेसिफिकली क्या बोला है, मतलब गुड्स बोला है, तो तब हम उसको क्या करेंगे, उसको डेबिट हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि तब हर एक ट्रांजैक्शन किस में चल जाएगा, लेजर अकाउंट का परचेस अकाउंट में, परचेस लेजर के अंडर में चल जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि गुड्स परचेस, तो गुड्स परचेस में मेरा क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट। हम किसको मैं डेबिट करूंगा, परचेस अकाउंट को मैं डेबिट किया हूं, तो परचेस अकाउंट डेबिट कितना रुपए में, 1,20,000 1,20,000, और किससे किया हूं, अजय से किया हूं, तो अजय इज द गिवर, तो टू अजय अकाउंट, कौन सा अकाउंट हो जाएगा, टू अजय अकाउंट 1,20,000। ठीक है,
तो फिर से मैं इसका क्या कर दूंगा, फिर से मैं इसका नरेशन लिख देता हूं कि बीइंग गुड्स परचेस्ड, मैं किससे गुड्स परचेस कर रहा हूं, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अजय, मैं अजय से गुड्स परचेस करता हूं, कर रहा हूं। फिर मैं आ जा रहा हूं मे का 4 तारीख। अब मे का 4 तारीख को मेरा क्या हो रहा है देख लेना हूं। मे का 4 तारीख हो रहा है गुड्स रिटर्न टू अजय, मतलब मैं अजय से जो परचेस किया था अब मैं उसको रिटर्न मैंने कर दे रहा हूं। तो परचेस जब मैंने किया था तो परचेस अकाउंट डेबिट हुआ था, तो परचेस जब मैं इसको रिटर्न कर दूंगा तो वो क्या जाएगा, क्रेडिट बन जाएगा। और किसको कर रहा हूं, गुड्स में रिटर्न अजय को कर रहा हूं, तो अजय मेरा क्या अकाउंट बना, पर्सनल अकाउंट बना, और उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो अजय गुड्स रिसीव कर रहा है, तो जब अजय गुड्स रिसीव करेगा तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, अजय अकाउंट डेबिट, क्या मैंने डेबिट किया, अजय अकाउंट को मैंने डेबिट किया फॉर 5000। सो अजय अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट 5000 टू, क्या हो रहा है, परचेस मेरा रिटर्न हो रहा है, तो टू परचेस रिटर्न अकाउंट 5000। देखिए आपको लेकिन एक चीज हर टाइम याद रखना पड़ेगा कि मैं जब भी कर रहा हूं तो मैं डेबिट के बाद दो लेकिन ऐसे फिंगर्स का लाइन छोड़ने के बाद मैं क्रेडिट में यदि मैं लिख रहा हूं, तो फिर से मैं इसको क्या करूंगा, फिर से मैं इसका नरेशन लिख लेता हूं। तो इसका नरेशन मेरा क्या बन जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, मैं परचेस किया था मैं उसको रिटर्न कर दे रहा हूं, तो बीइंग गुड्स रिटर्न टू, किसको कर रहा हूं, अजय को। जैसे कि मैंने बोला था कि नरेशन क्या होता है, नरेशन लाइक इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नल व्हिच इज बीइंग टेकिंग प्लेस। अब आ जाते हैं मे का 8 तारीख को। तो मे का 8 तारीख में क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड टू राजीव, तो मैं राजीव को सामान बेच रहा हूं। तो जब मैं राजीव को बेच रहा हूं मे का 8 तारीख, तो राजीव को मैं सामान बेच रहा हूं, तो राजीव क्या बन जाएगा, फिर से मेरा वो बन जा रहा है मेरा पर्सनल अकाउंट, उसका रूल क्या बन रहा है, डेबिट द रिसीवर। तो राजीव अकाउंट डेबिट, राजीव अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना रुपए के लिए, फॉर 40,000। आपको लेकिन ये लाइंस मेंटेन करना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। आप यहाँ पे एक बीच में से एक लाइन ऐसे खींच लीजिएगा और उसमें आप लिख दीजिएगा। तो राजीव अकाउंट डेबिट 40,000 और मैं उसको बेच रहा हूं, तो टू क्या बन जाएगा, टू सेल्स अकाउंट कितना 40,000। तो राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मेरा बन गया। अब इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से मेरे को नरेशन लिखना पड़ेगा। तो मैं फिर से इसका नरेशन लिख लेता हूं कि बीइंग गुड्स सोल्ड, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं सामान बेच रहा हूं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू, किसको मैं सामान बेच रहा हूं, राजीव को मैं सामान बेच रहा हूं, तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजीव, ठीक है। अच्छा, और एक आपको यहां पर एक चीज देखना पड़ेगा इसमें भी, लेकिन मेरा गुड्स सोल्ड टू राजीव, हम जो राजीव को जो बेचे हैं, राजीव को हम सामान तो बेच दिए, तो इसलिए मेरे यहां पर क्या बन जा रहा है, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मेरा बन गया, ठीक है। अच्छा, और एक बात हो जा रहा है कि सोचिए यहाँ पर तो मेरा राजीव अकाउंट बोला गया है यहाँ पे, लेकिन एक बार भी नहीं बोला गया कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजीव फॉर कैश और फॉर लाइक चेक और ऐसे कुछ, और पर जब नहीं मतलब गुड्स सोल्ड टू राजीव ऐसे बोला गया, लेकिन एक बार भी नहीं बोला गया लाइक गुड्स सोल्ड टू राजीव फॉर कैश और गुड्स सोल्ड टू राजीव एंड रिसीव्ड थ्रू बैंक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जब पेमेंट का नहीं मेथड बोला गया है तो मतलब ये क्रेडिट में हो रहा है। जब ये क्रेडिट में हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेसिफिकली नहीं कुछ बोला गया है, तो हम क्या बोलेंगे, तब डायरेक्ट हम नेम से पकड़ेंगे। तो हम राजीव को जब बेच रहे हैं तो राजीव अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोल दिया जाता है कि गुड सोल्ड टू राजीव फॉर कैश और द पेमेंट इज बीइंग रिसीव्ड थ्रू बैंक, तब हम लोग यहाँ पर करते क्या कि कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करते, क्योंकि बट यहाँ पर जब मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ पेमेंट नहीं बोला गया है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हुआ है, तो उस क्षेत्र में हम लोग डायरेक्ट जो नाम लिखा हुआ है उससे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मे का 12 तारीख, जो मेरा लास्ट ट्रांजैक्शन है। मे का 12 तारीख को क्या है, राजीव रिटर्न, मैंने जो राजीव को मैंने सेल्स किया था, राजीव ने वहां पर मेरा रिटर्न कर दिया, कितना रिटर्न किया, 10% गुड्स रिटर्न कर दिया। 10% गुड्स मतलब 10% वैल्यूएशन ऑफ द गुड्स। तो राजीव जब रिटर्न कर दिया तो राजीव को मैंने क्या किया था, सेल्स किया था। तो जब राजीव मेरे को रिटर्न कर दे रहा है तो मेरा क्या बन जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है।
और तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और कौन मेरे को रिटर्न कर रहा है, राजीव कर रहा है, तो राजीव जब रिटर्न कर रहा है तो राजीव इज द गिवर ऑफ द गुड्स अंडर द पर्सनल अकाउंट। सो हम यहाँ पर क्रेडिट किसको करेंगे, टू राजीव को हम करेंगे, कितना अमाउंट 10%, तो 40,000 का 10% मेरा कितना बन जाएगा 4,000, कितना बन जा रहा है मेरा 4,000 बन गया। ठीक है, फिर से इसका हम क्या कर देंगे, नरेशन लिख देंगे, तो नरेशन मेरा क्या बन जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम राजीव, तो राजीव से मेरा गुड्स रिटर्न हो रहा है 4,000 का। तो ये मेरा टोटल मेरा बन गया है जर्नल, और जर्नल जब आप करेंगे पहले आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा, लाइक जर्नल ऑफ विशाल एंड ब्रदर्स, जिसका किताब में आप कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात हो जा रहा है कि लास्ट में आप डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम है, मेरे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, आपको डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम को मैच करना पड़ेगा, मैच इन द सेंस मतलब टोटल करना पड़ेगा, एड अप करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा आपका डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम मिल जाएगा, जब भी आपका मिल जाएगा मतलब आपका सम्स ठीक है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि मैंने जो आज जर्नल आपको करवाया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो मेरा क्लास होने वाला है वो भी मेरा जर्नल ही होगा, लेकिन उसमें मैं कुछ वेरिएशंस लाऊंगा, जैसे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब लाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये वाला समझ में आया होगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जो मेरा वीडियो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, दैट इज द एम ट्यूटोरियल सेंटर, और मेरा फेसबुक में भी मेरा सेम नाम में मेरा पेज है, तो वो भी आप फॉलो कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।